ये नहीं क्या रिकॉर्डिंग, एनर्जी क्या हो गई थी, चेंज हो रही थी सर। पहले एनर्जी क्या थी, हर एक पर्टिकुलर ऑर्बिट पे फिक्स आया करती थी। अब यस ये सर। एटम्स क्या आ गए, क्लोज आ गए, तो इनकी एनर्जी चेंज होने लगी। क्यों? क्योंकि आसपास वाले एटम्स के भी फील्ड के कारण, है ना, उसमें भी जो न्यूक्लियस था वो उसको अट्रैक्ट करने लग गया। इनके बाहर बाहर इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करने लग गए, रिपेल करने लग गए। रिपेल करने लगे, तो एनर्जी ओवरऑल चेंज हो रही है। तो अब क्या करते हैं सर, नॉर्मल केस में अगर कोई मेटल है, कोई कंडक्टर है, या कोई इंसुलेटर की बात करूंगा पहले, है ना, इंसुलेटर की बात करूं अगर मैं, कोई नॉर्मल, उसमें क्या होता है सर कि ये चेंज होंगे, इलेक्ट्रॉन्स है इनके सब आपस में अट्रैक्ट करेंगे, रिपेल करेंगे। दो तरह के इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक तो सपोज करो ये कोई भी एटम है, इंसुलेटर भी छोड़ो, इसके पास कुछ तो क्या है, मेरे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स, क्या है, फ्री फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन। एटम्स है, मान के ये मान लो कोई क्रिस्टल है या कोई भी सॉलिड है, ये अडेप्टर मान लो कुछ भी, कुछ तो इसके पास क्या है, मान लो फ्री फ्री इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। और ये जो बंधे हुए हैं इसके साथ, न्यूक्लियस के साथ, तो जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको बोलते हैं ना, केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं उनको, वैलेंस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। बोलते हैं ना, जो वैलेंसी डिटरमाइन करते हैं एक एटम यस की, सर। यस वैलेंस सर। इलेक्ट्रॉन। सर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। अब क्या था पहले, तो इन वैलेंस, ये जो आउटर मोस्ट वाले इलेक्ट्रॉन थे, उनकी ऑर्बिट की, उनकी जो एनर्जी थी पर्टिकुलर ऑर्बिट में क्या थी, पहले फिक्स्ड थी, फिक्स फिक्स्ड थी। थी। लेकिन अब ये जो पास पास आए थे, एक सॉलिड बन गया, तो इन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी क्या हो जाएगी, किसी की चेंज। ज्यादा हो जाएगी, किसी की कम कम हो हो जाएगी। जाएगी। तो अब इसी को ध्यान से देखना, मैं जो बना रहा हूँ सर, पहले तो उन सबकी फिक्स थी एनर्जी, मान लो इस लेवल पे लाए करते थे सब, सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन अलग अलग पड़े थे, तो ऐसे एनर्जी थी, सारे यहाँ पर थे इसी लेवल पर, ठीक है। ये कोई एनर्जी की वैल्यू है, मान लो एक्स एनर्जी की वैल्यू है, दिख रही है सबको, यस सर। ये यस एक्स सर। इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की वैल्यू है सर। यहाँ पर पहले तो सारे इलेक्ट्रॉन लाए करते थे। अब क्या हो रहा था सर, अब किसी की एनर्जी तो क्या हो गई, ज्यादा हो गई। ज्यादा हो गई, किसी की क्या हो गई, कम। कम हो गई। लेकिन कम हुई है ज्यादा हुई है, वो सारे क्या है, टाइटली पैक्ड है, क्या है, टाइटली 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 पैक्ड है। पैक्ड। थोड़ी सी ज्यादा हुई है, किसी की थोड़ी सी कम हुई है, मान लो इसकी थोड़ी सी ज्यादा होगी तो ये कैसा आ गया, ऊपर की तरफ, इसकी थोड़ी सी कम होगी तो ये थोड़ा सा एनर्जी लेवल इसकी क्या होगी, थोड़ी नीचे। नीचे की तरफ। ऐसे किसी की थोड़ी सी ज्यादा, किसी की थोड़ी कम, किसी की और कम, किसी की पहले जैसी ही रही है, किसी की कम, किसी की ज्यादा, दिख रहा है सबको ये। यस सर। यस और सर। ये सारे हैं कौन, एक्चुअल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना। यस सर। लेकिन पास आने की वजह से इनकी एनर्जी क्या हो रही है, ये चेंज हो रही है, कोई बढ़ रहा है, कोई घट रहा घट रहा है। कम है हो रहा सारे के है। सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जैसे भी हैं। तो जहां पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये सारे देखो, अब है तो सबकी अलग अलग एनर्जी ना, लेकिन ये सारे इतने टाइटली पैक्ड है। लेकिन तुम्हें कैसा लग रहा है, ये सारे कैसे पड़े हैं, एक ही साथ, एक एक साथ ही लाइन में। पड़े हैं ना, तो ये कंटिन्यूस बन गया। तो ये तुम्हें एज कैसे दिख रहा है, एक बैंड की तरह दिख रहा है, कैसे दिख रहा है, एक बैंड की बैंड तरह। की तरह दिख रहा है। और ये किसका बैंड है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का, वैलेंस। इसीलिए इस बैंड को बोल दिया वैलेंस बैंड। वैलेंस। समझ में आया, वैलेंस बैंड यस कैसे सर। बनता यस है ना। सर। पहले फिक्स थी, धीरे धीरे उनकी एनर्जी चेंज हो रही है सर, क्योंकि वो कैसे आ रहे हैं, एक दूसरे के पास आ रहे हैं। तो यहाँ से तब बन गया वैलेंस बैंड। कोई दिक्कत किसी को, नो सर। कोई नो दोबारा सर। पूछना चाहता है वैलेंस बैंड कैसे बना, नो सर। चलो। तो सर इस पूरे बैंड को बोल दिया वैलेंस बैंड, ये ऐसा कुछ बैंड बन गया। चलो, अब क्या हुआ सर, मैंने बोला कि जो भी मैंने क्रिस्टल लिया था उसमें कुछ क्या थे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी थे, कुछ क्या थे, फ्री वैलेंस भी थे। इलेक्ट्रॉन्स भी थे। अब जो भी कंडक्टिविटी होती है, मैंने क्या बोला था, कुछ तो बाउंड एटम्स, बाउंड इलेक्ट्रॉन्स थे, उनको तो बोल दिया था वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। कुछ खाली इलेक्ट्रॉन्स पड़े थे, ऐसे ही फ्री में पड़े थे, जो किसी न्यूक्लियस के साथ बाउंड नहीं थे। नहीं थे, उनको क्या बोल दिया, फ्री फ्री इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। एक्चुअल में जो कंडक्टिविटी होगी, एक्चुअल में जो करंट बनता है, वो किसके कारण बनता है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे तभी करंट बनेगा। यस सर। इन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉन्स का, इनकी भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स की किसी की एनर्जी कैसी है ना, इन ज्यादा सब की कम। एनर्जी, एनर्जी जैसे भी है, इन सब का भी एक क्या बन जाएगा, बैंड बन बैंड जाएगा। बन जाएगा। क्योंकि ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कंडक्ट करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी। इस बैंड को क्या बोलता हूँ, कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड। कंडक्शन। समझ में आ रहा है। यस सर। तो यहाँ पर सारे कंडक्टिव इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब समझो, वैलेंस बैंड एक्चुअल में तो कंडक्ट नहीं कर रहे, इनको क्या होना पड़ेगा, पहले फ्री होना पड़ेगा, है ना। यस अब सर। वैलेंस बैंड तो वो वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनकी एनर्जी तो ऊपर नीचे है, लेकिन वो सारे के सारे अभी न्यूक्लियस से क्या है, अपने एटम के बाउंड अटैच। है ना, अभी वो फ्री तो नहीं है।
लेकिन करंट बनाना है तो इनको क्या होना पड़ेगा? फ्री होना पड़ेगा। फ्री होना पड़ेगा। और जैसे ही फ्री हो जाएंगे इनकी एनर्जी कहाँ पे चली जाएगी? कंडक्शन बैंड में। इलेक्ट्रॉन्स कौन से बैंड में आ जाएंगे उसके बाद? कंडक्शन बैंड में। कंडक्शन बैंड। तो अगर किसी मटेरियल में हमने कंडक्टिविटी देखनी है कि इसकी बढ़नी चाहिए, या इसका ये कोई मटेरियल देख रहा हूँ कि इसमें करंट पास हो रहा है, यानी इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, समझ में आ रहा है? इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स मोशन कर रहे हैं, तो वो कौन से बैंड में होंगे ज्यादातर जनरल केस में? कंडक्शन बैंड में। कंडक्शन बैंड में। समझ में आ रहा है? कई बार ऐसा होगा आप देखेंगे। तो वैलेंस बैंड क्या होता है सबको समझ में आ रहा है, कंडक्शन बैंड क्या होता है सबको समझ में आ रहा है। चले आगे। यस सर। तो सर अब Yes, यहाँ पे sir. देखो। सर उससे पहले ना आप अपने आप को पिन कर लो, या तो आपकी स्क्रीन ना मूव कर रही आ है। गया पिन, एक सेकंड। नहीं, अब हो गया, अब तो ठीक है। कोई बोलना बीच में? Hello, sir. अब सर ठीक है। अभी भी नहीं है, अभी भी नहीं है। नहीं हुआ मैंने तो सर पहले अभी। बच्ची, मैंने तो पहले भी पिन किया था। आई डोंट नो क्या हो गया इसमें सिस्टम में। ये दोबारा पिन किया मैंने, अब रिमूव हो जाएगा पिन, रिमूव पिन का ऑप्शन आ रहा है। कल भी मैंने पिन किया था, फिर मेरे को लगा क्या क्या पता है शायद रह गया हो। एक सेकंड होल्ड रखो। तो मेरी स्क्रीन बार बार चली जाती है क्या, मतलब जब कोई बोलता है तो? सर यस सर। हालांकि मैंने पिन हमेशा करता हूँ ना। तो तुमने मुझे पहले भी नहीं बताया, मेरे को तो कल सर ने बोला ये बात। सर मैं पहले बोलने वाली थी, फिर मैंने बोला नहीं, क्योंकि ना जब आप समझाते थे ना तो कई बार आप हाथ से समझाते थे, फिर बीच में बच्चे बोलते तो चला ही जाता था सारा, इसलिए। अच्छा 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 अच्छा। लेकिन अभी भी पिन तो दिखा ही रहा है, बट फिर वो रिमूव पिन आ रहा है, तो क्या ही करूंगा। एक सेकंड होल्ड रखो। तो हम कहाँ बोल रहे थे सर? वैलेंस बैंड और इलेक्ट्रॉन्स बैंड की बात हो रही थी सर। बैंड न्यूक्लियर, हाँ कहाँ पर थे? हाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की बात हो गई। वैलेंस बैंड क्या होता है? कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स की बात होगी। और कंडक्शन बैंड क्या होता है? ये सब समझ में आ गया। अब क्या होता है, ध्यान से सुनना। कई बार क्या होगा, कुछ ऐसे एटम्स होंगे जिनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे ही नहीं। उन्हीं को तो हम क्या बोलते हैं बच्चे? इंसुलेटर। इंसुलेटर्स। तो कंडक्शन बैंड तो खाली होएगा उस केस में। यस सर। तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स वो भी टाइटली बाउंड होंगे कहाँ? वैलेंस बैंड में। वैलेंस बैंड में। तो अब इनके बीच में ध्यान से सुनना, अगर मेरे को अब चाहिए कि इंसुलेटर कंडक्ट करे इलेक्ट्रिसिटी, तो सारे मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन्स को कहाँ से कहाँ आना पड़ेगा? वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में। कंडक्शन बैंड। लेकिन एक्चुअल में कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में ये क्या है? कुछ पर्टिकुलर एनर्जी पे है, एक्स एनर्जी पे। ये किस एनर्जी पे है? वाई। वाई पर। एक्स से वाई के पास आना पड़ेगा, तो मतलब कम से कम इतनी एनर्जी उसको चाहिए। बताया था ना बोर ने कि एक लेवल से दूसरे लेवल पर जाने के लिए इनके बीच में जो एनर्जी होती है उतना अब्सॉर्ब करनी पड़ेगी। Yes, sir. नॉर्मल केस में इंसुलेटर्स में ये एनर्जी उसको नहीं मिल पाती। समझ में आ रहा है? यस ये सर। अब ये एनर्जी नहीं मिल पाएगी नॉर्मल केस में, तो क्या कंडक्ट हो पाएगा? नो सर। No, नहीं। sir. इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड पे नहीं जा पाएगा, इसलिए हम बोलते हैं कि इंसुलेटर कंडक्ट कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। Electricity. हाँ एक्चुअल में इसको मैं बाहर से बहुत एनर्जी दे दूं तो इसमें कुछ चांसेस है, कुछ चांसेस, वो भी पक्का नहीं है इंसुलेटर्स। ठीक है, वो कंडक्शन नहीं कर सकते क्योंकि ये जो गैप होता है ना उसमें क्या होता है, अच्छा खासा होता है, ज्यादा होता है। समझ में आ रहा है? यस सर। Yes, sir. अब यही बात कर देते हैं सर, मेटल्स के बारे में बात करते हैं। सर मेटल्स के केस में क्या होता है? मेटल्स के केस में या कंडक्टर्स के केस में क्या होता है? इसमें दो केस हो सकते हैं, लेकिन जो हम पढ़ेंगे वो भी एक ही केस पढ़ेंगे। देखना, ये हमारे पास क्या है? ऊपर वाला बैंड होता है जो कंडक्शन बैंड। Conduction band. मेटल्स के केस में इलेक्ट्रॉन्स, और कंडक्टर्स के केस में फ्री इलेक्ट्रॉन्स पहले से ही होते हैं। तो कुछ Yes, इलेक्ट्रॉन्स sir. तो पहले से ही यहाँ पर हैं जिनकी वजह से कंडक्टिविटी होगी। होगी। और दूसरी बात, जब वैलेंस बैंड की बात करूं तो वो लगभग कंडक्शन बैंड के लगभग ओवरलैप करता है। क्या करता है? यस, ओवरलैप। Overlap. ओवरलैप करता है। तो अब एक बात बताओ, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ है, ओवरलैप करने का मतलब समझ रहे हो? इन दोनों में जो एनर्जी है कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड का जो फासला है क्या है? बहुत Energy बहुत gap कम कम है। है।
एनर्जी गैप क्या है, वेरी गुड, बहुत कम है। तो अगर इलेक्ट्रॉन को हल्की फुल्की एनर्जी भी मिल जाए, है ना, तो भी ये यहाँ से जब होके यहाँ चला जाएगा तो उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो यहाँ पर इसीलिए कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है किसके अंदर, कंडक्टर्स में। कंडक्टर्स के अंदर। दूसरा केस एक ये भी होता है कि ये पार्शियली फील्ड होते हैं। वैलेंस बैंड क्या होता है, पार्शियली एम्प्टी होता है, और कंडक्शन बैंड पार्शियली फील होता है। तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड में फिर भी आ जाते हैं, उसके कारण भी कंडक्शन होता है। लेकिन ये वाली केस हम अभी पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि ये वाला तुम्हारे लिए जरूरी नहीं। ये वाला बहुत जरूरी है। ये वाला केस दिख रहा है सबको कि कंडक्शन sir. बैंड और sir. वैलेंस बैंड के बीच में गैप बहुत कम होता है, होता है। यानी एक दूसरे के बीच में कैसे कर लेते हैं ये, ओवरलैप। ओवरलैप। Overlap. ठीक है। और पहले से भी इसके पास क्या थे, फ्री Free इलेक्ट्रॉन्स ये Then बहुत free इंपॉर्टेंट बात है, electron. ये भी बात करेंगे। क्या थे पहले से भी इसके पास, फ्री Free इलेक्ट्रॉन्स। Electrons. सर ये बात भी हो गई। तीसरी बात पे आओ, अब क्या रह गया सर, सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स क्या होता है, ये कैसे पता चलेगा? सेमीकंडक्टर्स में क्या होता है, नॉर्मल टेम्परेचर के जनरल बात करूं तो उसके पास भी इलेक्ट्रॉन्स होते तो हैं कुछ हद तक, लेकिन कंडक्शन के लिए। लेकिन कंडक्टर से उनकी वैल्यू क्या होती है, कम कम। होती है। इंसुलेटर से ज्यादा होती है। और इनके बीच में ये क्या बैंड है, कंडक्शन बैंड है, और नीचे वाला क्या बैंड है, वैलेंस बैंड। एनर्जी। Valence band. इनके बीच में गैप तो होता है, लेकिन उतना गैप नहीं होता है। नहीं होता जितना किसके अंदर होता है, Insulator में. Insulator में. देखो इनका जो गैप है कंडक्टर से तो क्या है, ज्यादा. ज्यादा है। ज्यादा गैप है, और इंसुलेटर से क्या है, कम है। तो नॉर्मल टेम्परेचर पे इनको अगर मैं हीट, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस वाले, किसी की ज्यादा किसी की कम, किसी की ज्यादा किसी की कम, किसी की ज्यादा किसी की कम, है ना। तो नॉर्मल टेम्परेचर में भी अगर इनको थोड़ी सी, और ये लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी कम। समझ में आ रहा है? तो सर अगर मैं थोड़ी सी भी इसको एनर्जी दे दूं, थोड़ी सी एनर्जी इसको हीट की फॉर्म में मिल जाए, किसी भी फॉर्म में मिल जाए, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से कहाँ जंप हो जाएगा, कंडक्शन बैंड में. कंडक्शन बैंड में। जैसे ही कंडक्शन बैंड में गया, इसका मतलब मोशन करने स्टार्ट हो जाएगा, तो उसकी वजह से क्या बनेगा, कंडक्टिविटी। करंट फ्लो करंट करेगा या कंडक्ट करेगा। तो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे भी इसको अगर हीट दे दें हम, तो ये मतलब कंडक्शन बैंड पे एक्साइट हो सकता है। तो इसलिए सेमीकंडक्टर्स की जो कंडक्टिविटी है वो कंडक्टर्स से तो क्या होती है, कम होती है, कम होती लेकिन है। इंसुलेटर से क्या होती है, ज्यादा। होती है. क्यों? क्योंकि इसमें गैप क्या होता है इसके बीच में, कम। बहुत कम होता है. यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत है तो बताओ पहले। नो सर. सबको क्लियर है कि ये बैंड बने कैसे, और ये बैंड क्यों बोल दिया मैंने? इसीलिए Yes, पहले sir. तुम्हें एटम चैप्टर पढ़ाया जाता है, एटम चैप्टर में जो बोहर ने बताया, ठीक है, बोहर ने जो Yes, एटम sir. चैप्टर बताया वो सब कुछ आइसोलेटेड एटम के लिए। फिर देखा कि आइसोलेटेड एटम तो ऐसे होता है, लेकिन पास आने पर जो चेंज आती है उसके कारण हमें ये बैंड सा दिखता है, तो उसको बोल दिया कंडक्टिविटी बैंड। हालांकि ये थ्योरी बहुत अलग है, तुम एनसीईआरटी में देखोगे एक बॉक्स में तुम्हें एक्स्ट्रा से बता रखा है बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स, उसमें बहुत अच्छे से बता रखा है, वो तुम्हारे अभी सिलेबस में है नहीं, ठीक है, इसलिए हम नॉर्मल बात कर रहे हैं। यहाँ तक हो जाएगा। अब चलो आगे, अभी हम बात कर रहे थे सर रेजिस्टिविटी किसकी, सर रेजिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी. कोई कुछ बोल रहा है? यस सर सर सेमीकंडक्टर्स के कंडक्शन बैंड में से इलेक्ट्रॉन पहले से होते हैं। सेमीकंडक्टर्स में वो हो भी Yes, sir. सकते हैं, ये नहीं भी हो सकते, ठीक है, पहले Yes, हो sir. भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, कुछ कंपल्शन नहीं, ठीक है। डन सर। हाँ, अगर होंगे तो कंडक्टर से तो उसकी वैल्यू क्या होगी, बहुत कम होगी। अगर पहले से भी होंगे तो कंडक्टर जितने कंडक्टर्स में होते हैं उतने नहीं होंगे। समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ, तो सर अब रेजिस्टिविटी की बात करते थे। रेजिस्टिविटी सबको पता है, अब मैं रेजिस्टिविटी पे आ जाता हूँ। रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता था, R इज इक्वल टू रो एल बाई लिखते थे, ये Yes, रेजिस्टेंस sir. होता था। तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला यहाँ से क्या हो जाएगा सर, RA divided by L. यहाँ तक सबने पढ़ा हुआ करंट इलेक्ट्रिसिटी। अभी बताऊंगा बच्चे, कंडक्टर ज्यादा कंडक्ट करते हैं तो हम सेमीकंडक्टर ही क्यों यूज करते हैं, बहुत जरूरी काम है ये। सेमीकंडक्टर्स में अभी तो तुमने सिर्फ ये प्रॉपर्टीज पढ़ी है, सेमीकंडक्टर्स में और बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है। जब तुम अभी पढ़ोगे ना इसी चैप्टर के अंदर पी एन जंक्शन सेमीकंडक्टर, यस सर. है ना,
पी टाइप, एन टाइप, तुम्हें पता लगेगा इसके अंदर हम डोपिंग करके क्या क्या बना सकते हैं। तुम इतना ट्रांजिस्टर बना सकते हो, तुम चाहो तुम इसमें कंट्रोलेबल डिवाइसेस बहुत अच्छे से बन सकती है। क्यों? क्योंकि हाँ ये जी। चाहे तो कंडक्ट कर सकता है, चाहे तो कंडक्ट नहीं कर नहीं सकता। कर सकता। समझ में आया? तो तुम उसको कंट्रोल कर सकते हो अपने हिसाब से। एक स्विच बनाना है तुम्हें, वो भी सेमीकंडक्टर से बन जाएगा, कंट्रोल कर सकते हो ना। बंद हाँ करूं जी। तो या लाइट ऑन। बंद हो जाए, बोल दूं तो लाइट खुल जाए। ऐसा भी होता है कि तुमने ऐसे स्विच देखे हैं, मैं स्विच ऑन कर रहा हूँ तो पंखा बंद हो रहा है मेरा, लेकिन स्विच ऑफ कर रहा हूँ तो पंखा चल रहा है। यस सर। मैं स्विच ऑन कर रहा हूँ तो लाइट बंद हो गई, स्विच ऑफ कर रहा हूँ तो लाइट ऑन हो गई। ऑन हो हो गई। गई। कोई कई बार उल्टा कनेक्शन कर जाता है ना हमारा यस इलेक्ट्रिशियन आके, सर। यस है ना। ऐसा भी होता है। वो भी गेट्स में पढ़ते हो। वो कौन सा गेट होता है बच्चे? नोट गेट। कैसा गेट होता है? नॉट नॉट गेट। गेट। नॉट नोट गेट में तुम अगर बाहर से इनपुट दे रहे हो तो रिजल्ट क्या आता है? जीरो। जीरो। यानी मैंने स्विच ऑन किया तो पावर गई, और स्विच ऑफ किया तो पावर आई। आ गई। आई। तो ऐसे ऐसे गेट्स का भी यूज होता है। समझ में आ रहा है शिवानी? यस सर। हाँ ठीक है, तो अभी पढ़ेंगे। तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला ये हो गया सर, आर ए बाय एल। एल। तो सर अब आर ए बाय एल हो गया। अब मेरे को बताओ, दो कॉपर की मैंने वायर ली, एक की लेंथ है 2 मीटर, ये मैं करवा चुका हूँ, दूसरे की लेंथ है 4 मीटर। तो बताओ रेजिस्टिविटी में क्या फर्क पड़ेगा? सेम रहेगी। सेम रहेगी क्यों सेम रहेगी? वेरी गुड। क्यों सेम रहेगी? क्योंकि क्योंकि ये ना नेचर पे ये डिपेंड करती है। नेचर हाँ, पे करती है और टेम्परेचर। उसके लेंथ एरिया पे नहीं करती है। नेचर और वेरी नेचर ऑफ मटेरियल। वेरी गुड। और टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है। इस केस में मैंने टेम्परेचर क्या दिया? सेम दिया। अगर मैं बोल देता ना टेम्परेचर डिफरेंट है तो रेजिस्टिविटी चेंज हो जाएगी। तब चेंज होनी थी। अभी बात करेंगे बिल्कुल उसके ऊपर। यहाँ तक तो समझ में आया ना सबको? यस यस सर। सर। अगर मैं इसी चीज को मैथमेटिकली तुमसे कोई पूछता है, सर बताओ मैथमेटिकली कैसे बताओगे इस बात को, कि कैसे मान ले कि टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं, मतलब मटेरियल पे डिपेंड करती है, लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करती। भाई यहाँ पर तो एरिया चेंज करो, लेंथ चेंज करो, रेजिस्टिविटी वैल्यू तो चेंज नहीं होनी चाहिए। तो इसको कांस्टेंट ले लेंगे ना, इसको कांस्टेंट ले लेंगे। ए बाय एल को। ए बाय एल। ए बाई एल को कांस्टेंट कैसे लोगे? मतलब मैं बोल रहा हूँ मैं लेंथ चेंज कर रहा हूँ, मैं लेंथ चेंज कर रहा हूँ, मैंने तो करी है ना। देखो Yes, 2 मीटर sir. से 4 मीटर किया, लेंथ चेंज हुई या नहीं हुई? हो गई है। फिर कांस्टेंट कैसे कर लोगे? अब मैथ्स क्या गलत थोड़ी हो जाएगा मैथ्स? यहाँ पे लेंथ की नहीं नो वैल्यू चेंज सर, करूंगा तो रेजिस्टिविटी चेंज नहीं हो जाएगी? सर हो आर की जाएगी। वैल्यू भी तो चेंज तो- होगी फिर। आर की वैल्यू भी चेंज होगी, आर की वैल्यू भी चेंज होगी, बिल्कुल होगी, बिल्कुल सही बात है। फिर एरिया पे भी चेंज होगा। पर ये कैसे मान लूं कि हमेशा रेजिस्टिविटी सेम रहेगी इसकी वैल्यू से? आर के बारे में तो कुछ बताया ही नहीं अभी तो, है ना। समझ में आ रही है? बहुत Yes, क्लोज हो sir. आंसर के, बहुत क्लोज। जिसने भी बोला ना आर की वैल्यू पर, देखो सिंपल सी बात, इसीलिए हम पढ़ते हैं डेफिनेशन किसी चीज की। रेजिस्टिविटी होता क्या है? कौन बताएगा कि कंडक्ट कितना अपोज कर रहा है? ये बात सही है, लेकिन वैसे नॉर्मल Yes. फिजिक्स की बात में बोलूं तो पढ़ते हो ना रेजिस्टिविटी होता क्या है? डेफिनेशन, हाँ स्टैंडर्ड जी, डेफिनेशन। जब 1 सेंटीमीटर एरिया वेरी और 1 मीटर लेंथ होता है ना, तो हाँ, उसको तो क्या, जब एरिया रेजिस्टिविटी तो वहां इक्वल पे हो जाती है। तो डेफिनेशन बनाओ अब इसकी। तुमने सही बोला, लेंथ 1 मीटर ले लिया सर, एरिया 1 मीटर का स्क्वायर ले लिया, तब अब इसकी डेफिनेशन बनाओ, तब क्या? रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाएगी सर। वेरी गुड। जब मैं इसके अंदर लेंथ की वैल्यू 1 पुट कर दूं और एरिया की वैल्यू 1 मीटर स्क्वायर पुट कर दूं, तो रेजिस्टिविटी किसके इक्वल आ रही है? रेजिस्टेंस। तो यही डेफिनेशन है रेजिस्टिविटी की। रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल। रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफ द Resistance of मटेरियल या कंडक्टर या कैसा भी मटेरियल, व्हेन इट्स लेंथ इज 1 मीटर। 1 मीटर एंड एरिया इज 1 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर। अब बात करते हैं सर, अब मैथमेटिकली बताओ वो वाली बात। देखो मैंने कॉपर लिया, टेम्परेचर सेम पर लिया यस सर। सर। पहले इसकी लेंथ थी 2 मीटर, 2 मीटर। इसकी लेंथ हो गई 4 4 मीटर। मीटर। आप कह रहे हो रेजिस्टिविटी में फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं होगा? तो अभी देखते हैं। रो क्या होता है सर? आर ए बाय एल। एल। यही होता है सर। इसकी रो निकालो,
क्या पुट करोगे आर की वैल्यू जो भी है, आर ए की जगह क्या पुट करूं, जो भी है, एल की जगह क्या पुट करूं, 2 मीटर। नहीं, गलत। अभी पढ़ के आए हैं सर, रजिस्टिविटी कब निकलती है, जब लेंथ कितना हो जाए, 1 1 मीटर हो जाए, मीटर, एरिया कितना हो जाए, 1 मीटर स्क्वायर, फिर जब रजिस्टिविटी निकालूंगा तो मैं कॉपर की लेंथ को कितना कर दूंगा, 1 1 मीटर, मीटर, है ना। तो रजिस्टिविटी के लिए इसकी लेंथ क्या कर दूंगा, आधी, 1 मीटर, और एरिया भी क्या कर दूंगा, 1 मीटर स्क्वायर। तो 1 इसकी मीटर रजिस्टिविटी ये आ गई। यस सर, फिर इस पे आओ, इसकी रजिस्टिविटी निकालूंगा तब इसको भी कितना कर दूंगा लेंथ, 1 1 मीटर, एरिया 1 मीटर स्क्वायर। तो बताओ कोई फर्क आएगा क्या, नो सर। नहीं, ये भी सेम मटेरियल है, ये भी सेम मटेरियल है। इसको भी कब तोड़ के देखा मैंने, जब ये 1 मीटर और 1 मीटर स्क्वायर की बात हुई, इसको भी तोड़ दिया तो कितना हुआ, 1 मीटर और 1 मीटर स्क्वायर एरिया। तो रेजिस्टिविटी में कुछ फर्क आएगा, जब मैं देख ही रेजिस्टिविटी कब रहा हूँ, जब उसकी लेंथ कितनी हो जाए, 1 1 मीटर। मीटर, चाहे तुम अब मेरे को 50 मीटर की कॉपर की वायर दे दो, जब उसकी रेजिस्टिविटी देखूंगा तो मैं कितने मीटर में देखूंगा, 1 मीटर में, 1 मीटर। तो इसीलिए चाहे लेंथ कितनी चेंज कर दो, एरिया कितना ही चेंज कर दो, रेजिस्टिविटी सिर्फ किस पे डिपेंड करेगी, नेचर ऑफ मटेरियल हाँ। पे, कॉपर की जगह अब आर्गन कुछ और ले लिया मैंने, एल्युमिनियम ले लिया। अब ये जरूरी नहीं है कि एल्युमिनियम का जो 1 मीटर है और कॉपर का 1 मीटर बिल्कुल सेम जैसा हो, यस सर, समझ में आ यस रहा है, सर, उसकी रेजिस्टिविटी सेम हो, क्योंकि वो मटेरियल ही क्या हो गया, अलग हो गया, अलग हो गया। क्यों, क्योंकि देखो तुमने बोला रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस की है, रेजिस्टिविटी किसके इक्वल है, रेजिस्टेंस की। रेजिस्टेंस, तो यहाँ पर कॉपर की जगह क्या ले लूं, एल्युमिनियम। पहले तो यहाँ पर जितना कॉपर का रेजिस्टेंस इस वायर पे होता उतना ही इसका था, यस जी, सर, 1 मीटर पे, 1 मीटर। फिर लेकिन अल्युमिनियम 1 मीटर पे जरूरी थोड़ी है कि कॉपर जितना ही रेजिस्टेंस प्रोवाइड करे, इसका अलग भी हो Yes, सकता है, उसका अलग होगा 1 मीटर पे रेजिस्टेंस। जो ज्यादा अच्छा कंडक्टर होगा उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। कम, ऐसे ही मैं अगर कॉपर की बात ना कर किसी और मटेरियल की बात कर दूं जो अच्छा और कंडक्टर है, आयरन की बात कर दूं, तो उसका रेजिस्टेंस और कम होगा, राइट। यस सर, सर, वही बात है, इसलिए मटेरियल पे डिपेंड कर रही है, लेकिन लेंथ और एरिया लेंथ पे और एरिया पे नहीं कर रही, ये बीएससी लेवल पे पूछा जाता है क्वेश्चन, बच्चे फिर भी नहीं बता पाते। यहाँ पे समझ में आ गया, और मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा पूछते हैं, क्योंकि ये तो हमारी यस बुक्स में लिखा होता है कि ये किस पे डिपेंड करती है, मटेरियल के मटेरियल नेचर के मटेरियल के नेचर पे, हो जाएगा। ऐसे ये बिल्कुल उसकी तरह है, जैसे डेंसिटी की बात करो, कितना ही पानी ले लो, डेंसिटी की वैल्यू तो पाउडर की सेम ही रहेगी ना। हाँ जी, मैं कह दूं मैं टैंकी में पानी देख रहा हूँ अपनी, या मैं छोटे से एक बाउल में पानी देख रहा हूँ, क्या पानी की डेंसिटी कम हो जाएगी, नो नो सर, सर, माउंट चेंज हो रहा है ना। तो डेंसिटी भी मैं तभी देखता हूँ, मास तो देखता हूँ, लेकिन जब उसकी वॉल्यूम कितनी हो वॉल्यूम जाए, चेंज 1 होती है, मीटर क्यूब। तो तुम पूरा टैंकी वाला पानी दे दो मेरे को, जब मैं उसकी डेंसिटी देखूंगा तो उसकी वॉल्यूम सिर्फ कितने में मास देखूंगा मैं, 1 मीटर 1 क्यूब मीटर में, क्यूब में, समझ में आ रहा है। तो इसलिए यस डेंसिटी भी चेंज नहीं होती। चले आगे यस सर, यस सर, सर। यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया सर, ये लेंथ पर डिपेंड करता है और एरिया पर डिपेंड करता है। लेकिन अब जो बात कर रहे हैं सर, अब रेजिस्टिविटी लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं कर रही, लेकिन अब रेजिस्टिविटी किस चीज पे डिपेंड करती है, मटेरियल, वो तो देख लिया हमने कैसे। अब एक और चीज होती है टेम्परेचर, किस पे, टेम्परेचर, टेम्परेचर पे रेजिस्टिविटी कैसे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे तो करेगी ना। यस क्यों, सर, क्योंकि सर टेम्परेचर पे ये चीज तो 1 1 हो जाएगी, लेकिन टेम्परेचर पे उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, या चेंज तो हो कम जाता हो है। अगर मैं जाता है, नॉर्मल टेम्परेचर की बात करूं तो उसका रेजिस्टेंस क्या है, आर, 1 मीटर स्क्वायर और 1 मीटर लेंथ पर, ठीक है। लेकिन अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूं किसी मटेरियल का तो उसका रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा। चेंज हो जाएगा। समझ में आ रहा है, यस सर, आवाज आ रही है मेरी, यस सर, हेलो। यस यस सर, सर, आ आ रही रही है, है, भाई आवाज आ रही है मेरी सबको, यस सर, बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था क्या, नहीं अभी सर, जैसे हमें गई आ थी रही वैसे थी, आ रही थी, ठीक है ठीक है। मुझे पता नहीं, मैं देखते बोला यहाँ तक तो सुन लिया था ना सबने कि अब हम क्या पढ़ने वाले हैं,
Yes, टेम्परेचर sir. टेम्परेचर पर रेजिस्टिविटी Yes, कैसे sir. डिपेंड? हाँ, तो सर टेम्परेचर पर रेजिस्टिविटी कैसे डिपेंड करती है? क्योंकि हमें पता है कि सर टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस तो चेंज होता है, तो रेजिस्टिविटी भी क्या होगी? Change होगी. Change होगी. अब यही बात करते हैं सर, रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करेगी? अब नॉर्मल कंडक्टर की बात करूं या मेटल्स की बात करूं, तो देखो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ाने से एक तो ये होगा कि सर ये जो आपने कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड बनाए थे, ये वैलेंस बैंड मान लूं ऊपर वाला, सॉरी कंडक्शन बैंड मान लूं, और नीचे वाला कैसा मान लूं? Valence band. वैलेंस बैंड। सर नॉर्मल टेम्परेचर पे तो देखा सर ठीक है, लेकिन जब मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो सर दो चीजें चेंज होगी। एक तो क्या होगा सर, ये इलेक्ट्रॉन जो ये बाउंड था, इसको टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब मैं हीट दे रहा हूँ, राइट? Yes, हीट sir. दे रहा हूँ यानी मैं क्या दे रहा हूँ? Energy. Energy. एनर्जी दे रहा हूँ। तो एनर्जी देने से क्या होगा कि ये वैलेंस बैंड से जो इलेक्ट्रॉन पहले जुड़ा पड़ा था न्यूक्लियस से, वो क्या हो जाएगा? फ्री हो जाएगा। Yes, Yes, sir. sir. फ्री होके ये कहाँ जा सकता है सर? Conduction Conduction band. band बैंड में जा सकता है, और कंडक्शन बैंड से भी जाने के बाद इसकी कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी? बढ़ बढ़ जाएगी। जाएगी. बढ़ेगी. रेजिस्टिविटी क्या हो जानी चाहिए थी? घट कम हो जाएगी. जाएगी. लेकिन अब देखना क्या होगा। ये फैक्टर तो होता ही है। दूसरा फैक्टर क्या होगा? अब देखो एक्चुअल में तो ये बैंड होता है ना कंडक्टर्स के अंदर, अगर देखो तो ऐसे होते हैं, Yes, sir. ओवरलैप कर रहे होते हैं। अभी हमने पढ़ा है सर, Yes, sir. वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड। ये ऊपर वाला कंडक्शन बैंड है, नीचे वाला क्या है? वैलेंस Valence बैंड है। band. तो सर अब एक्चुअल में तो ये देखो कि वैलेंस और कंडक्शन बैंड के जो इलेक्ट्रॉन्स है आपस में बहुत पास पास ही है, क्योंकि इनकी एनर्जी क्या है? लगभग सेम। Same सेम तो है. नहीं बोलूंगा, बहुत क्या है? पास पास है, बस. राइट? मतलब थोड़ी बहुत एनर्जी भी कम. मिल जाए तो ये कंडक्ट करने लग जाएगा। तो कंडक्टर में तो वैसे भी ये कंडक्ट करते थे। अगर मैं कंडक्टर को हीट कर रहा हूँ तो इलेक्ट्रॉन्स तो फ्री होंगे, बिल्कुल होंगे। ये वाली बात तो होगी कि वैलेंस बैंड से कहाँ चले जाएंगे? Conduction कंडक्शन band. बैंड में। लेकिन ये Conduction पहले band. से ही क्या थे? लगभग फ्री थे, और थोड़ी बहुत एनर्जी से ये क्या हो जाएंगे? फ्री हो जाएंगे, राइट? अगर मैं टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ा रहा हूँ तो क्या होगा सर? ये फ्री तो हो रहे हैं बिल्कुल। अब देखो ये फ्री तो थोड़े बहुत पहले भी थे, और भी फ्री हो गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ गए। तो अब इलेक्ट्रॉन बढ़ गए और टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं मैं, क्या हो जाएगी? इनकी एनर्जी बढ़ जाएगी। बहुत ज्यादा हो जाएगी. बढ़ेगी. जब हमको पता है जब एनर्जी बढ़ जाएगी तो इनकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी? बढ़ बढ़ जाएगी. जाएगी. काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। पहले भी इलेक्ट्रॉन फ्री थे, अभी भी थे, तो इन सबके बीच में क्या होने लग जाएगा? Repulsion. Collision. कोलिजन होने लग जाएगा। क्या होने लग जाएगा? इकट्ठे एकदम से Collision. टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ, स्पीड बढ़ रही है, एक दूसरे टकराने लग जाएंगे। एटम्स, अब एटम्स के साथ भी टकराने लग सकते हैं, है ना? होल्स के साथ भी टकराने लग जाएंगे, जिनकी वजह से इनकी स्पीड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. कम हो हो जाएगी। जाएगी. मतलब इलेक्ट्रॉन्स उतनी इजीली मूव नहीं कर नहीं कर पाएंगे. पाएंगे. नहीं कर पाएंगे। अब मूव नहीं कर पाएंगे तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी? Decrease. Decrease. और रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी? Increase. Increase. तो समझ में आ रहा है? तो टेम्परेचर का बिल्कुल स्पीड बढ़ेगी, लेकिन पहले भी इलेक्ट्रॉन फ्री थे, अब उनके साथ क्या होने लग गया? Collision होने लग गया. कोलिजन होने लग गया, जिसकी वजह से अब एनर्जी इनकी क्या हो रही है? लॉस हो रही है ना। जब किसी चीज में Yes, Yes, एनर्जी sir. sir. एनर्जी थी, अब टकरा रहे हैं तो एनर्जी हीट की फॉर्म में जाएगी, राइट? Yes, sir. तो एनर्जी लॉस होगी तो उनकी एनर्जी जो जिस अच्छे से जो पहले फ्रीली मूव कर पा रहे थे, अब वो फ्रीली मूव नहीं नहीं कर कर पाएंगे. पाएंगे. हाँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो पक्का बढ़ेंगे। तो टेम्परेचर बढ़ाने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो बढ़ते ही है सर, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड पे जाने के लिए। Yes, sir. लेकिन इनपे तो पहले भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा थे, तो अभी कोलिजन भी बढ़ रहा है सर। कोलिजन बढ़ रहा है, लेकिन कोलिजन भी बढ़ रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ रहे हैं, लेकिन कोलिजन की वैल्यू क्या है? ज्यादा है. ज्यादा हो ज्यादा रही है है. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो क्या हो रहा है? ओवरऑल जो Speed कम. इजिली मूव कर रहे थे, उनकी एनर्जी अब धीरे धीरे कम हो रही है, तो अच्छे से मूव नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पा रहे. इसकी वजह से कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी? Decrease. तो कंडक्टिविटी कम तो रेजिस्टिविटी। ज्यादा. ज्यादा. तो अब बोले कि मेटल रेडिएशन नहीं, एनर्जी हमेशा रेडिएशन सिंपल एनर्जी हीट की फॉर्म में निकल सकती है। हीट इज अ फॉर्म ऑफ रेडिएशन वैसे, लेकिन जरूरी नहीं है कि तुम ऑब्जर्व ही कर सको हमेशा। रेडिएशन तब निकलती है जब इलेक्ट्रॉन डी एक्साइड हो जाए, ठीक है? तो अब यहाँ पर Yes. क्या हुआ? अगर टेम्परेचर बढ़ाने से मेटल या कंडक्टर की रेजिस्टिविटी क्या हो गई? बढ़ कम हो गई. बढ़ गई या कम हो गई? कंडक्टिविटी गई. कम हुई. कंडक्टिविटी नहीं, रेजिस्टिविटी बढ़ गई. बढ़ गई। रेजिस्टिविटी बढ़ गई। कंडक्टिविटी क्यों? क्योंकि देखो टेम्परेचर बढ़ाया, ऐसे याद रख लिया करो, तुम चाय उबालते हो ना, Yes, Yes, sir. पानी उबाल के, जब जब चाय पत्ती होती है उसके अंदर चाय मतलब आप अपनी गैस तेज करते हो, एकदम से सारे पार्टिकल्स पास पास आने लग जाते हैं,
यस सर। हाँ आने जी। लग जाते हैं ना पत्ती वाले सारे चाय हाँ पत्ती वाले जी। पार्टिकल्स, यस सर। देखे होंगे सबने। यस Yes, सर। sir. हाँ, वो पास आने लग गए तो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ही समझ लो, ये पास आने लगे एक दूसरे से क्या लग गए, टकराने लग गए। टकराने लग गए तो इनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो कम हो जाएगी, जाएगी। वेस्ट हो जाएगी, अच्छे से मूव नहीं कर पाएंगे। तो याद रखना, टेम्परेचर बढ़ाया सर तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो गई। इंक्रीज। इंक्रीज होगी, सॉरी वेरी गुड। रेजिस्टिविटी इंक्रीज होगी, कंडक्टिविटी क्या हो गई, डिक्रीज। 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 ये किसकी बात है सर, कंडक्टर्स में। कंडक्टर्स के। ठीक है। तो अब तुम्हें पता चला, इसी को हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में फॉर्मूले से पढ़ते हैं, वो फॉर्मूले से भी हम कर लेंगे। उसके अंदर दो फॉर्मूले, दो चीज पड़ती है कि ये जो रेजिस्टिविटी है सर टाइम पर भी डिपेंड करती है, और मतलब जो किस टाइम बोलते हैं इसको, मीन फ्री मीन फ्री पाथ का जो टाइम, रिलैक्सेशन। हाँ रिलैक्सेशन टाइम, मीन फ्री टाइम, और क्या बोल देंगे, रिलैक्सेशन टाइम। और उसके बाद एक और चीज पे डिपेंड करती है एन, एन यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन। तो समझ में आ रहा है। तो Yes, इसके तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, इसके क्या होती है, इनवर्सली। Inversely एक तो proportional. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो बढ़ ही रहे हैं सर, उसकी वजह से रेजिस्टिविटी क्या होनी चाहिए थी, बढ़नी चाहिए मतलब थी। यहाँ पे घटनी। बढ़नी आओगे तो, है ना। ध्यान से हाँ। देखना फॉर्मूला, मैं एग्जैक्टली बताऊं तो तुम्हें, रो है, अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ा रहे हैं तो रेजिस्टिविटी क्या होनी चाहिए थी, घटनी घटनी चाहिए चाहिए घटनी थी। चाहिए थी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, एन। 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 एन अगर बढ़ रहा है तो रेजिस्टिविटी घट कम हो रही रही है। है, रही है। रेजिस्टिविटी बढ़ रही है। लेकिन अब रिलैक्सेशन टाइम बढ़ने का या घटने का मतलब समझते हो, पहले जो कोलिजन हो रहा था, वो कोलिजन के बीच में जो टाइम मिल रहा था वो ज्यादा मिल रहा था, अब यस सर। कम अब मिल कम रहा है। मिल रहा है। तो जब कोलिजन के बीच में टाइम कम मिल रहा है तो रेजिस्टिविटी क्या होगी, बढ़ेगी। 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 तो ये भी क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली। तो सर एन के बढ़ने से रेजिस्टिविटी क्या होनी चाहिए थी, घटनी चाहिए थी। घटनी चाहिए थी। लेकिन साथ साथ जैसे जैसे हमारा कोलिजन हो रहा है, इनका टाइम बिटवीन द कोलिजन भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज हो रहा है। सर ये भी बढ़ रहा है, इसकी वजह से रेजिस्टिविटी कम हो रही थी, लेकिन ये घट रहा है, इसकी घट वजह रहा से है। रेजिस्टिविटी क्या होनी चाहिए थी, बढ़नी चाहिए। बढ़नी डिक्रीज। चाहिए। ध्यान से सुनना, ये जरूरी नहीं है तुम्हें आता हो, लेकिन ये करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात है, इसको मैंने पहले समझा दिया कंसेप्चुअल फॉर्म में। तो सर एन बढ़ रहा है तो रेजिस्टिविटी घट रही है। कम, डिक्रीज। टाइम घट रहा है तो रेजिस्टिविटी बढ़ बढ़ रही है। रही है। लेकिन कंडक्टर्स के केस में एन की वैल्यू इतनी नहीं बढ़ती जितनी टाइम की वैल्यू बढ़ जाती है। घटती है। समझ में आ रही है, एन की वैल्यू तो बढ़ती है, टाइम की वैल्यू घटती है, लेकिन इसका इफेक्ट इतना नहीं होता जितना कि इसका होता है टाइम का। रिलैक्सेशन। टाइम का। ओवरऑल रेजिस्टिविटी क्या होगी, बढ़ेगी। इंक्रीज। ठीक है, एक बार करंट इलेक्ट्रिसिटी में जाके इसका फॉर्मूला भी देखना, ये कहाँ से निकालते हैं, डराइव करना हो तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाले रिलेशन से। यस सर। ठीक है, इसको हम दूसरे उसमें भी पढ़ लेंगे, जब हम अभी सेमीकंडक्टर्स का पढ़ेंगे ना तब भी तुम्हें यस ज्यादा। सर। ठीक है, और नॉर्मल कंसेप्ट समझ में है ना, ऐसा क्यों हो रहा है। यस यस सर। सर। बैंड्स में इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन क्यों नहीं होती, टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। वो तो ठीक है, टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन तो मैं समझ गया, तुम्हारी जो तुम डेफिनेशन बता रहे थे। उससे पहले क्या पूछ रहे हो तुम, बैंड्स में इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन क्यों नहीं होती। बैंड मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है बच्चे, यस सर। ये वही मैं समझा रहा था, ओरिजिन ऑफ बैंड समझोगे तभी समझ में आएगा। बैंड ऐसे अपने आप एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता, बैंड कब हमें लगता है, एक्चुअल में क्या है, ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं पड़ा, ये जो इलेक्ट्रॉन नहीं पड़े, ये इलेक्ट्रॉन की क्या बता रहा हूं मैं, एनर्जी। अगर सपोज करो ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है, ये सेकंड इलेक्ट्रॉन नहीं, इलेक्ट्रॉन नहीं पड़े, ये बता रहा हूं मैं फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है ये। अगर मैं टोटल बैंड की एनर्जी मान लू एक्स है, तो इसमें कुछ एनर्जी मान लो इसकी वैल्यू कुछ है, सपोज करो 1 यूनिट, तो इसकी हो जाएगी 1.1 यूनिट, इसकी हो जाएगी टोटल 1 यूनिट, इसकी फिर हो जाएगी 1.01 यूनिट, इसकी हो जाएगी 1.2 यूनिट। तो ये इलेक्ट्रॉन नहीं पड़े, ये उनकी मैं क्या बता रहा हूँ, एनर्जी की एनर्जी लेवल। समझ में आ रहा है अंशुल। यस सर। तो ये एनर्जी लेवल है उनकी, किसी की एनर्जी कम है, किसी की एनर्जी ज्यादा है। तो यहाँ पर Yes. ये 1 इलेक्ट्रॉन का मतलब है ये फर्स्ट वाला इलेक्ट्रॉन इसकी एनर्जी इतनी है, ये सेकंड वाला इलेक्ट्रॉन इसकी एनर्जी इतनी है। कोई दिक्कत।
हाँ पैक्ड होंगे आसपास, बिल्कुल। तो तुम कह रहे हो उनके बीच में रिपल्शन नहीं होगी, बिल्कुल होगी, उनके बीच में रिपल्शन होगी, तभी तो इनकी एनर्जी क्या हुई है सर, डिक्रीज चेंज हो हुई है, गई। चेंज हुई है, एनर्जी चेंज हुई है। एनर्जी अगर इलेक्ट्रॉन पास पास ना होते, रिपल्शन ना करते, तो फिर जो बोर ने कहा था वही बात हो जाती ना। कैसे हो जाते यस ये, सर, आइसोलेटेड होते और इनकी एनर्जी यस कैसी सर, होती, कांस्टेंट होती। कांस्टेंट। तो क्योंकि पास पास आए हैं, रिपल्शन कर रहे हैं और न्यूक्लियस भी अट्रैक्ट कर रहा है, इसकी वजह से ही तो इनकी एनर्जी क्या हुई है, चेंज। चले चेंज हो रही Yes, sir. यस सर हाँ, तो सर यहाँ तक तो हो गया था। अब यहाँ पर हो गया एनर्जी लेवल की बात। और दूसरी बात हम कर रहे थे, हाँ कंडक्टर्स में टेम्परेचर बढ़ाया, रेजिस्टिविटी बढ़ गई। अब बारी आती है सर सेमीकंडक्टर्स। इंसुलेटर्स में मैं इतना बात नहीं करूंगा, सेमीकंडक्टर्स जो जरूरी है। इंसुलेटर्स में क्या होगा, तुम बढ़ा दो, जब इलेक्ट्रॉन उसको पहुंचने के लिए एनर्जी क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए ज्यादा चाहिए, उतनी एनर्जी उसको नहीं मिल नहीं पाती। मिल पाती पाएगी है। तो सेमीकंडक्टर्स पे आ जाते हैं। सेमीकंडक्टर्स में क्या होता है बच्चों, वही कंडक्शन बैंड है, वही क्या है, बैलेंस बैंड। बैलेंस बैंड है। पहली बात तो फ्री इलेक्ट्रॉन नॉर्मल तो नहीं होते, अगर होंगे तो भी उसकी वैल्यू क्या होगी, कम होगी। कम कंडक्टर होगी। यहाँ पर सेमीकंडक्टर है, उनके बीच में जो गैप है वो भी है। ये है वैलेंस बैंड, ये क्या है, कंडक्शन बैंड। कंडक्शन। तो अभी बताया कि सर टेम्परेचर से दो चीजें होती हैं सर, एक तो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे यस सर, और दूसरी बात क्या बढ़ेगी, रेजिस्टिविटी बढ़ेगी। मतलब हाँ बढ़ेगा क्या, कोलिजन। कोलिजन। सर पहली बात, कोलिजन तो तभी बढ़ेंगे ना जब उनके बीच में आपस में, भाई एक जगह है जो बहुत खुली जगह है, वहां पे तो कैसे भी घूमो। यस सर कोलिजन होने की संभावना कहाँ है, जहाँ पर भीड़ ज्यादा हो। भीड़ होगी। यस जैसा सर कंडक्टर्स में होता था, कंडक्टर्स में पहले भी बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, और हाँ अब जी टेम्परेचर बढ़ाने से फ्री इलेक्ट्रॉन्स और बढ़ गए, क्योंकि वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन्स और निकल आए कंडक्शन बैंड की तरफ। लेकिन यहाँ पर क्या है, पहले कोई ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, नो सर बहुत कम इलेक्ट्रॉन है। तो कोलिजन करने से क्या होगा, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स तो फ्री निकलेंगे, वैलेंस बैंड वाले कहाँ चले जाएंगे, कंडक्शन बैंड में। चले जाएंगे। क्यों, क्योंकि इनकी एनर्जी क्या होगी, बहुत कम चाहिए, गैप, एनर्जी गैप क्या है, बहुत कम। तो बहुत थोड़ी सी कम। भी हीट दूंगा तो इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे, वैलेंस बैंड एक्साइट से होके कंडक्शन बैंड कंडक्शन में। बैंड। सर कंडक्शन बैंड में चले गए तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए, जिसके कारण रेजिस्टिविटी क्या होनी चाहिए थी, घटनी चाहिए थी। रेजिस्टिविटी घट गई। कोलिजन होगा लेकिन उतना अमाउंट में नहीं होगा जितना कहाँ होता था, कंडक्टर्स में होता था। कोलिजन की वजह से रेजिस्टिविटी बढ़ती है, बिल्कुल रेजिस्टिविटी क्या होगी, बढ़ेगी। घटेगी। लेकिन कोलिजन की वजह से, कोलिजन की वजह से तो बढ़ेगी, जितने यस ज्यादा सर। कोलिजन होंगे। लेकिन कोलिजन की मात्रा इतनी ज्यादा नहीं होती यहाँ पर, इसलिए कोलिजन का फैक्टर इतना ज्यादा एफर्ट, इतना अफेक्ट नहीं ज्यादा हमें करता हाँ डोमिनेट नहीं कर पाता। ज्यादा फैक्टर डोमिनेट क्या पर करता था यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन्स का इलेक्ट्रॉन्स बढ़ना, के नंबर है ना। इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए तो रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। कम इसीलिए अगर मैं सेमीकंडक्टर की बात करूं तो मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, देखो तो रेजिस्टिविटी क्या हो रही है, कम हो रही है। प्लीज इसीलिए सेमीकंडक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल अगर कंडक्टर की बात करूं बच्चे, किसी बच्चे ने जैसे शिवानी ने पूछा था शायद, अगर नॉर्मल मैं कंडक्टर्स की बात करूं तो थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा दूं मैं, तो उसकी रेजिस्टिविटी तो बच्चे क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी ना। बढ़ जाएगी। तो यस जो सर। पहले करंट अच्छे से फ्लो हो रहा था, फ्लो नहीं हो पाएगा। नहीं नहीं हो हो पाएगा। पाएगा तो कंडक्टर अच्छी चीज है, लेकिन मेरे को कोई ऐसी जगह जाना हो जहाँ टेम्परेचर सेंसिटिव जगह पे जाना हो, मतलब टेम्परेचर बढ़ाओ तो कुछ ज्यादा फर्क ना पड़े, गरम गरम इलाका, गरम गरम जगहों पे, समझ में आ रहा हो, यस हाँ सर। जी समझ में आ रहा है सबको, मतलब गरम गरम ऐसे नहीं कि राजस्थान में ना, हीट की फॉर्म में बात कर रहा हूँ, है ना। तो अगर मैं किसी चीज को ज्यादा हीट भी दे रहा हूँ तो भी उसकी कंडक्टिविटी में इतना फर्क नहीं नहीं पड़ेगा। पड़ता, उल्टा कंडक्टिविटी थोड़ी सी बढ़ी गई, देखो। तो इसीलिए हमारे सेमीकंडक्टर्स ज्यादा जरूरी अच्छी चीज है, समझ में आ रहा है, यस बजाय सर। कंडक्टर्स के। तो ये था रेजिस्टिविटी डिपेंडेंस। हालांकि इसका जो फॉर्मूला होगा हम चैप्टर के लास्ट में पढ़ लेंगे दोबारा से, जो करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ते हैं, जिसमें अल्फा होता है, अल्फा होता है उसको बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। कब ये पॉजिटिव होगा, कब ये नेगेटिव नेगेटिव। होगा। जैसे हम वहां पे ससेप्टिबिलिटी पढ़ते थे ना, यस सर। कब पॉजिटिव थी कब नेगेटिव थी, वैसे यहाँ पे पॉजिटिव कब होगी सर, जब टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी बढ़ेगी। यस सर। इनसे अब अगर घट रही है, टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ, रेजिस्टिविटी घट रही है, तो अल्फा वैल्यू नेगेटिव हो जाए। समझ में आ रहा है, यस सर। यस सर कैसे डिस्कस करेंगे पूरा। लेकिन अभी के लिए मुझे ये बताओ जिसको यहाँ तक दिक्कत है,
कि यहाँ से हमारा सेमीकंडक्टर शुरुआत होता है पूरे अच्छे से, कि पहले बैंड्स कैसे बनते हैं सर, बैंड्स बनते हैं तो फिर बताओ सर कंडक्टिविटी कैसे होती है, कंडक्टिविटी समझ में आया सर, कंडक्टिविटी होती है तो फिर रेजिस्टिविटी पे क्या फर्क पड़ता है, कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी का रिलेशन। उसके बाद सर वैसे तो रेजिस्टिविटी किसी चीज पर डिपेंड नहीं करती, सिर्फ मटेरियल पे डिपेंड करती है। दूसरी चीज आज हमने पढ़ी किस पे डिपेंड कर रही है, टेम्परेचर पे। टेम्परेचर पे वो भी कैसे डिपेंड करती है तीनों मटेरियल के लिए, वो हमने देख लिया। कंडक्टर्स में अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊं तो रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी, घटेगी, रेजिस्टिविटी घटेगी सेमीकंडक्टर में तो, कंडक्टर्स उसमें बढ़ेगी बढ़ेगी अगर बढ़ेगी। कंडक्टर्स हैं यानी मेटल्स हैं तो मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ तो रेजिस्टिविटी बढ़ रही है, लेकिन सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ तो रेजिस्टिविटी घट रही है। अब इंसुलेटर्स की बात करोगे तो नॉर्मल बात करूं तो इंसुलेटर्स की तो टेम्परेचर बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन्स फ्री तो होने वाले हो सकते हैं, लेकिन फिर उनको जंप भी तो करना है ना कंडक्शन बैंड यस सर। फ्री होने के लिए, तो पहले ही वो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, फ्री ही नहीं होंगे। समझ में आ रहा है? यस सर। और किसी केस में ऐसा हो भी सकता है कि वो इलेक्ट्रॉन फ्री होके कहाँ पर एक्साइट हो जाए, कंडक्शन बैंड में। नॉर्मल बुक्स में देखोगे कईयों में तो तुम्हें ऐसा दिखेगा कि सेमीकंडक्टर में कंडक्शन ही नहीं होता, कई बुक्स में दिखेगा कि टेम्परेचर बढ़ाने से इसकी रेजिस्टिविटी क्या हो जाती है, कम। उस केस में वो क्या मान के चल रहे हैं कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक्साइट होकर कहाँ चले जाते हैं, कंडक्शन में, कंडक्शन बैंड में, लेकिन इनकी मात्रा क्या होगी, बहुत कम होगी, कम किसके होगी। मुकाबले, सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर। समझ में आ रहा है? तो ओवरऑल ऐसा नहीं होता। अगर कुछ अच्छा पक्का इंसुलेटर हो तो क्या होगा, तुम उसको हीट दो, उसका इलेक्ट्रॉन फ्री ही नहीं होगा, नहीं होगा, फ्री हो नहीं होगा, और हीट दो और हीट दो और हीट दो, इंसुलेटर ही खत्म हो जाएगा, लेकिन उसमें कंडक्टिविटी नहीं होगी। एक टाइम के बाद उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी, हीट देता रहूंगा, वही खत्म हो जाएगा ना। यस सर। तो ठीक है, जनरल यही रहता है, लेकिन कई कई जगहों पे तुम देखोगे तो उसमें लिखा होगा कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी कम हो रही है, वो उस केस में हो रही है जब इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में चला जाता है। हालांकि ये बहुत रेयर केसेस होंगे, ठीक है, वरना अगर सब केसेस में ये हो जाता तो हमें सेमीकंडक्टर्स की जरूरत ही ना पड़ती। यस सर। हाँ, वो बात लेकिन याद रखना, इनको कंडक्ट करवाने के लिए एनर्जी क्या चाहिए, हमें अच्छी खासी चाहिए, बजाएगी सेमीकंडक्टर में। क्यों? क्योंकि इनका एनर्जी गैप क्या है, बहुत ज्यादा है, कंडक्ट हो भी रहा है तो इनको एनर्जी क्या देनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा। बजाएगी कंडक्टर और इंसुलेटर। हाँ, कौन क्वेश्चन पूछ रहा है? ओके, ठीक है। तो हाँ, अगर मैं इसी चीज को ही उसमें करूं एन वाले फॉर्मूले से, सर इसमें भी वही फॉर्मूला लगेगा सर। ये होता है टाइम बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन, मतलब एक कोलिजन लगाया, उसके बाद थोड़ा सा रिलैक्स हुआ, फिर दूसरा कोलिजन लगाया, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इससे टकराया पहले ए से, उसके बाद किससे टकराया, बी से, इसके बीच में जो उसको रिलैक्स टाइम मिला उसको क्या बोल देते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। तो अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं तो ये फटाफट कोलाइज करेगा ना ए से और बी से, यस सर। तो रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा उस केस में, कम हो जाएगा। ये बात याद रखना, टेम्परेचर बढ़ाने से रिलैक्सेशन टाइम क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अब इस पे बात करते हैं सर। सर रेजिस्टिविटी एन के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और रिलैक्सेशन टाइम के भी क्या है, इनवर्सली। सर अब देखो इस केस में भी अगर मैं, ध्यान से देखना, टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं नॉर्मल सेमीकंडक्टर का, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो रेजिस्टिविटी और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल, नंबर बढ़ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं तो कोलिजन मतलब रेजिस्टिविटी क्या होगा, कम होगी। ये बात तो समझ में आती है। सर अब कोलिजन की बात करें, सर बिल्कुल रेजिस्टिविटी और टाइम के बीच में भी क्या रिलेशन है सर, रिलैक्सेशन टाइम के बीच में इनवर्सली। कोलिजन बढ़ा रहा हूँ तो रिलैक्स होने का टाइम उसका क्या हो रहा है, कम हो रहा है। कम हो रहा है, तो रेजिस्टिविटी क्या होनी चाहिए थी, बढ़नी बढ़नी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर कोलिजन की संख्या उतनी नहीं होती है। नहीं है, तो रिलैक्सेशन टाइम की बात उतनी नहीं होगी, इसी कारण ये वाला फैक्टर डोमिनेट नहीं नहीं करेगा। होगा। कौन सा फैक्टर डोमिनेट करेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का। अगर मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ा रहा हूँ तो रेजिस्टिविटी क्या हो रही है, घट रही है। तो ओवरऑल रेजिस्टिविटी सेमीकंडक्टर्स की क्या होगी, घट रही है, ठीक है। यस मेटल्स और कंडक्टर्स के केस में क्या होता है सर, ये वाला फैक्टर भी होता है लेकिन ये वाला फैक्टर भी होता है, और ये वाला फैक्टर उस केस में डोमिनेट नहीं कर होता पाता है, क्योंकि पहले से ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बहुत सारे, तो इतना ज्यादा Yes, इफेक्ट sir. इसमें नहीं हो पाता जितना किसमें होता है,
कोलिजन Collision वाले कोलिजन में। ज्यादा बढ़ जाती है तो रिलैक्सेशन टाइम बहुत ज्यादा कम हो जाता है, जिसकी वजह से रेजिस्टिविटी क्या हो जाती बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। है। समझ में आ रहा है दोनों चीजें। यस किसी को सर। यहाँ तक आज इतना ही रखेंगे, सिर्फ पढ़ाई करके आना, इसके बारे में अच्छे से पढ़ के आना। ओके ठीक है, सर। किसी को यहाँ तक कोई भी डाउट है तो पूछ। नो सर। ठीक है, और एक वो क्वेश्चन मैं बताने वाला था नीट वालों को, तो मैंने बताया था, जेई में इतनी स्ट्रेंथ आई नहीं, जिसमें हम बता रहे थे कि वो आंसर वाला 20 आया -30 आया, जो मैंने भेजा भी था जेई का। हाँ जी, याद है? भेजा था। हाँ हाँ, उस केस में हमने बताया हमारा वैल्यू आई थी u इज इक्वल टू 20 प्लस की। 20 प्लस, हाँ आनी क्या जी, चाहिए थी? माइनस का 20 आना चाहिए मैंने था। बोला था ना माइनस का 20 आनी चाहिए थी, हाँ जी, और आएगी भी माइनस की 20, लेकिन ये आंसर भी क्या है? सही है। हाँ, क्यों? क्योंकि सर 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u फॉर्मूला लिखा था। जब तुमने वैल्यू कैलकुलेट करी थी तो f की वैल्यू तो थी वो 12, तो तुमने ले ली थी -1/12। 12 फिर v की वैल्यू तुमने ली थी u प्लस 10, है ना? 10। यस सर। और यहाँ पे क्या लिख दिया था? माइनस, क्योंकि माइनस v का क्या होता है? नेगेटिव। यहाँ पर भी क्या लिख दिया था? -1/u। तो u की वैल्यू क्या आई सर? प्लस की 20 आई थी 20। और एक नेगेटिव में। याद रखो, जब तुमने प्लस की 20 आई, क्यों आई? क्योंकि तुमने साइन कन्वेंशन इसमें पहले ही क्या कर दी थी? लगा दिया था, पुट कर दी थी तुमने पहले ही, u को क्या माना था? नेगेटिव मान लिया था। हाँ, तब आंसर तो क्या अपने आप ही क्या आएगा? पॉजिटिव ही आएगा। समझ में आ रहा है? हाँ जी। हाँ, लेकिन याद रखना, अब v की वैल्यू कैसे निकालोगे सर? u प्लस 10, तो 20 प्लस 10 कितने होता है? 30, राइट? यस समझ सर, में आ रहा है? 30। 30 होता है, लेकिन अभी भी ये भी कैसा था? नेगेटिव था, तो ये भी v भी कैसा आएगा मेरा? नेगेटिव आएगा। नेगेटिव आएगा। सर अब मैग्निफिकेशन निकालो, माइनस v बाय u। यू सर v की जगह माइनस पहले ही है, v की जगह लिखूंगा माइनस का -20 30 सॉरी, 30, और इसकी जगह डिवाइडेड बाय लिखूंगा -20 -20, तो ये कितना हो जाएगा? 1.5, लेकिन कैसा? माइनस का। माइनस का 1.5, तो इसका आंसर आएगा -1.5। सर ये मेरा आया था ना, जब मैंने 20 पॉजिटिव की भी की थी ना और 30 भी, बट माइनस का 1.5 आया था उस टाइम भी मेरा। आंसर माइनस का 1.5 ही आएगा। और ये हाँ वाली जी। बात हमने देखो चेक करा तभी समझ में आई है ना। तो मैं उस दिन भी यस बोल रहा था, सर। क्योंकि क्या आ रहा था हमारा? पॉजिटिव आ रहा था, तो पॉजिटिव आना नहीं चाहिए था, लेकिन हाँ, क्योंकि हमने पहले ही साइन कन्वेंशन पुट की थी और वो जरूरी भी था। साइन यस कन्वेंशन सर, पुट किए बिना आंसर नहीं नहीं आता। आएगा। ठीक है, वो किसी केस में कोई बंदा ऐसे लगा देना 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, और सिंपल यस सर। 1/12 इज इक्वल टू 1/u प्लस 10 और 1/u लिख दे, तब भी आंसर आ जाएगा। लेकिन वो हाँ एक्यूरेट जी। नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तो उसने क्या कर दिया, यहाँ से नेगेटिव कॉमन ले लिया, ये यस सर, नेगेटिव नेगेटिव कट जाएगा, कैंसिल हो तब तुम, जाएगा। हाँ, तुम सिंपल लगा दो तब भी आ जाएगा, लेकिन ये हर केस में नहीं नहीं होगा। होगा। ठीक है, लेकिन तुमने यस हमेशा क्या सर, पुट करना है? साइन कन्वेंशन, और हर साइन स्टेप पे कन्वेंशन। अपने आप को जांचते रहना, सर ये कैसे आया +20? हमने देखा था ना, यस सर। वर्चुअल इमेज बनी है तो हमने फोकल लेंथ निकाल के देखी थी सर, यस कि सर, सच में फोकल लेंथ और पोल के बीच में बीच ये में ऑब्जेक्ट ही है। रखा हुआ है। ठीक है, तो ये याद यस रखना। सर। बाकी मैं कल बच्चों के लिए रिपीट कर दूंगा थोड़ा बहुत जो आएंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट हम करेंगे ओके नेक्स्ट एक्स्ट्रा सर। क्लास। ओके सर। किसी को कोई डाउट है तो बताओ। नो सर। नो सर।